कैसे पढ़ते हैं? बुक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी हर लाइन का एक मीनिंग होता है और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। हर बुक बहुत इंटरेस्टिंग है और उस बुक को अगर आदमी सही से समझ के पढ़ेगा तो स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑन करेगा और वो जब ट्रैक पकड़ लेगा तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिना ट्यूशन का ये बच्चा पढ़ रहा है और ये बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है। ये नहीं कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने से ही पढ़ाई होती है, इसको आप ज़मीन अपने बच्चे की बात सुनिए, फिर देखिए कितना सही है कितना गलत है। बच्चे हमेशा अच्छी बात ही बोलते हैं, बहुत कम चांस है कि वो गलत कोई चीज़ अपने। तो आपकी तरफ जो भाई आगे बढ़ते हैं पढ़ते हैं और जो छोटे भाई बहनें हैं या भाई हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि आप उन्हें परेशान ना करें जब वो पढ़ रहे हों, उनकी भी बात समझें और अगर वो पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे पढ़ें भी। बहुत ज़्यादा वो बात ये वो नहीं करें। अगर आप उनके साथ खेल रहे हैं थोड़ा सा खेल लीजिए, उनका मन बहला लीजिए और कुछ। मम्मी पापा की और अपनी बहन की बहुत अच्छे से केयर करता है और इतनी जल्दी बड़ा हो गया ये अभी भी बहुत ओवरवेलमिंग है। तो ओवरऑल हम लोग बहुत प्राउड हैं उस पर और उसने बहुत अच्छा अचीव किया है और ऐसे ही आगे करते रहे। और क्या इस वक्त G72 न्यूज़ मोहम्मदाबाद नगर पालिका के क्षेत्र में एक होनहार बच्चे से बात करने निकला है। ये बच्चा मोहम्मदाबाद के प्रसिद्ध कोचिंग श्योर सक्सेस कोचिंग के संचालक इजहार अंसारी साहब का पुत्र है। इजहार अंसारी ख़ुद एक अच्छे टीचर भी हैं और इस क्षेत्र का श्योर सक्सेस एक माना जाना कोचिंग भी है, जहां काफ़ी तादाद में बच्चे क्लास 10 से लेकर BSc तक की शिक्षा हासिल करती हैं कोचिंग के माध्यम से। आज सबसे खुशी की बात यह है कि वो मोहम्मदाबाद जो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम से जाना जाता है, वो मोहम्मदाबाद जो डॉक्टर शिवपूजन राय शहीद के नाम से जाना जाता है, जिनका आज़ादी के आंदोलन में एक बड़ा नाम है, आज उनका बच्चा इजहार साहब का भारत का में कई बोर्डें हैं, उस बोर्ड में से एक सबसे टफ बोर्ड होता है ICSE बोर्ड। उसके 10वीं के इम्तहान में गाज़ीपुर का प्रसिद्ध विद्यालय सेंट जॉन्स स्कूल्स में तीसरे पोजीशन में कामयाबी हासिल किया है पूरे स्कूल में। आज मैं इस बच्चे से जानना चाहता हूं कि आप अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम अमन इजहार है और मेरे जो फादर हैं उनका नाम MD इजहार अंसारी है और मेरा ताल्लुकात कमालपुर से है और मैं यूसुफपुर मोहम्मदाबाद गाज़ीपुर का रहने वाला हूँ। आप बताइए मुझे, आप क्या कमालपुर बहुत ही गांव का बहुत काफ़ी दूर है यहाँ से, लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है मोहम्मदाबाद से, और वहाँ से आकर के मोहम्मदाबाद में रहते हैं, तो क्या महसूस हुआ कि आप मोहम्मदाबाद में रहना अच्छा समझे, कमालपुर रहना अच्छा नहीं समझा आपने? हम बचपन ही से यहाँ पे रहते हैं तो ये हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हम जब से होश संभाले तब से हम यहीं पे थे। यहीं पर थे। तो आप जो ICSE बोर्ड में सेंट जॉन्स स्कूल में तीसरे नंबर पर आए हैं ना, क्या क्या नंबर पाए हैं, कैसे नंबर क्या स्कोर पाए? मेरा इंग्लिश में ग्रामर और लिटरेचर को कंबाइन करने पे जो एवरेज आ रहा है वो 86 है। अच्छा। मैथ्स में मेरा 94 है, फिज़िक्स में 95, केमिस्ट्री में 89, बायो में 99, ज्योग्राफी में 99, हिस्ट्री में 98, कंप्यूटर में 96 और हिंदी में 95 आया। अच्छा। इस तरह सेंट जॉन्स स्कूल में पोजीशन क्या आपकी है? मेरी 3rd पोजीशन है। 3rd पोजीशन है आपकी। ये बताइए मुझे, आपने ICSE बोर्ड क्यों चुना? ICSE बोर्ड दूसरे बोर्ड से कंपैरेटिवली हार्ड होता है। अच्छा। और बाद में ये बचपन से ही हार्ड वर्क कराने लगते हैं बच्चों को। अच्छा। जिसकी वजह से बाद में इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा। अब कंपैरेटिवली कोई दूसरा बोर्ड है तो कंपटीटिव एग्ज़ाम के लिए इससे मतलब
सिलेबस तो डिफरेंट है, लेकिन पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है, हार्ड वर्क करने लगता है स्टूडेंट। अच्छा, तो इसलिए आपने उस बोर्ड को चुना। आपका लक्ष्य क्या है बनने का? मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। आपकी पढ़ाई का क्या रेगुलेटरी, किस तरह पढ़ते हैं आप? पढ़ने का मतलब मेरा तरीका ये रहता है कि हम कॉन्टीन्यूसली डेली पढ़ते हैं। अच्छा, डेली। अच्छा, अब कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए पढ़ाई में। अच्छा, अगर डेली कितने घंटा पढ़ते हैं आप? अब स्कूल को और ऐसे घर का ले करके अप्रॉक्स 17 to 18 आवर्स हो जाता है। अच्छा अच्छा। आप अपनी टेक्स्ट बुक को किस ढंग से पढ़ते हैं ताकि छोटे बच्चे जो आपके निचले बच्चे हैं वो जान जाएं इसे पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ते टेक्स्ट बुक को, आप कैसे पढ़ते हैं? बुक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी हर लाइन का एक मीनिंग होता है और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। हर बुक बहुत इंटरेस्टिंग है और उस बुक को अगर आदमी सही से समझ के पढ़ेगा तो स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यानी टेक्स्ट बुक को पढ़ना ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस वक्त आजकल होड़ लगा हुआ कोचिंग का, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना, कोचिंग करना, तो ऐसी सूरत में आप क्या प्रीफर करना चाहते हैं? ये अब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। जी। मुझे ये लगता था कि मैं खुद से कर सकता हूँ अच्छा और मेरे पास टाइम भी नहीं रहता था कि मैं कोचिंग जाऊँ, अच्छा तो मैंने खुद से किया है। अच्छा। और अगर आप किसी स्टूडेंट को अगर बताना चाहते हैं कि कोचिंग जाके कैसे करना है, तो कोचिंग जाने से पहले खुद से एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो टीचर पढ़ाएगा वो डबल आपका जो है क्लियरेंस के साथ मतलब आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह से करना चाहिए। तो आपने कोचिंग नहीं किया, खुद किताब पढ़ी आपने, थ्रू से पढ़ी है ना आपने? जी हाँ, बताइए कैसे पढ़ा आपने? मैं खुद से पहले एक बार बुक पढ़ता था, हाँ, फिर स्कूल में क्लासेस लेता था, अच्छा, फिर उधर से आके हाँ, फिर किताब फिर रिवाइज करता था मैं, अच्छा और उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करता था। अच्छा। तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी। डॉक्टर किस फील्ड में जाना चाहिए? डॉक्टर के कई डॉक्टर तो बन जाएंगे, उसके अलावा भी डॉक्टर के कई हिस्से हैं, वहाँ कहाँ हम जाना चाहते हैं? अब MBBS करने के बाद हाँ। हम MS या फिर MD करेंगे और डॉक्टरेट उसके बाद करेंगे। अच्छा अच्छा। आप अपने छोटे भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह पढ़े वो? पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के कोई काम नहीं होता है। अगर पढ़ना चाहे तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। और हर स्टूडेंट को कोचिंग जाना भी ऐसा नहीं कि बिना कोचिंग के कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको बस थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा। कोचिंग से हेल्प मिलती है, ये सच बात है कि बिना कोचिंग के करना मुश्किल होता है, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब स्कूल में पढ़ाई होती है तो कोई जरूरत क्या है? अगर आप ध्यान से उतना कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है और उसके बिना काम नहीं होता है, तो टीचर वहाँ पे हेल्प करते हैं। क्योंकि स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं होता। कई बार टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता है, तो उस वक्त कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। मुझे जब ज़रूरत पड़ती थी तो मैं अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की, अपनी टीचर्स की और फ़ोन का भी यूज़ करता था पढ़ने के लिए। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। एक संदेश तो ज़रूर जा रहा है जो आम तौर पे बच्चों का है, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ कोचिंग 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 कोचिंग। एक साफ जाहिर हो गया कि अगर हम जब तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे अपना, हर लाइन में बच्चे के अनुसार एक खजाना छिपा रहता है, उस खजाने को बच्चों को पकड़ने की ज़रूरत है। और जब तक बच्चा अपने टेक्स्ट बुक के हर लाइन के ख़जाने को नहीं पढ़ेगा, उसे कामयाबी नहीं मिल सकती है। बड़ा संदेश है। हमसे बात करने के लिए 72 न्यूज़ से जावेद बिन अली, थैंक यू। अब मैं बच्चे की माँ से बात कर रहा हूँ। माँ से जानना चाहता हूँ कि अपनी नाम बताएं कि बच्चा जब पढ़ता था तो उसे क्या महसूस करती थी आप, और बच्चे का पढ़ने का कितना घंटा समय होता था, किस से पढ़ाई करता था, इन तमाम बातों पे आप संक्षेप में बताएं। आप नाम बताइए। मेरा नाम कमरुन्निसा है। अच्छा। और मैं इजहार अंसारी की वाइफ हूँ। अमन मेरा बहुत ही लाडला बेटा है, और ये हम लोग को मतलब जब अमन पैदा हुए थे तभी से मन में था कि अच्छे स्कूल में अमन का एडमिशन कराए, और ये अमन को हम 9th में यहाँ स्कूल में एडमिशन कराए, और इतना जल्दी मेरा बेटा ये कवर किया, ये अपना मेहनत
ये 18 घंटा रोज़ पढ़ता था। और बाकी पढ़ाई के बीच बीच में ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना है, मम्मी पापा को भी ध्यान, अपनी बहन को भी पढ़ाना बीच में। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, कोई भी आए उसका भी रिस्पेक्ट करता है और अपना पूरा वर्क भी पूरा कंप्लीट करता है। अब बच्चे की माँ की हैसियत से दूसरी माँ को क्या संदेश देना चाहती हैं? हम ये कहेंगे कि अपने बच्चे पे पूरा के पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, और बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए। जो बच्चा कह रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर बात सही है। अपने बच्चे की बात सुनिए, फिर देखिए कितना सही है कितना गलत है। बच्चे हमेशा अच्छी बात ही बोलते हैं, बहुत कम चांस है कि वो गलत कोई चीज़ अपनी डिमांड करते हैं। खैर मेरा बच्चा तो कभी गलत डिमांड किया ही नहीं, इतना अच्छा है। दूसरी माँओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? दूसरी माँ को यही कहेंगे कि अपने बच्चे पर पूरे के पूरे ध्यान दें कि अपना बेटा कितना घंटा पढ़ रहा है, उस हिसाब से उसके लिए कुछ भी उसके पास खाने के लिए, पीने के लिए, या जैसे उसके सर पे हमेशा हाथ फेरिए, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अभी मेरे सामने इनके पिताजी मशहूर हैं, एक कोचिंग के डायरेक्टर हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका बच्चा बहुत स्टडी करता है, खुद स्टडी करता है और एक कोचिंग के मालिक हैं। आप इसमें क्या अंतर देखना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं और दूसरे बच्चों को? जी, मैं मोहम्मद इजहार अंसारी। सभी लोगों को संदेश की बात अगर जो कही जाए तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं खुद इस बच्चे से स्वयं सीख रहा हूं। कुछ ऐसी चीज़ें इसके में यूनिक चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं, और वो सभी लोगों को ऐसा हो। जब मैं संस्था में जा रहा हूँ कोचिंग में, तो अमन की चर्चा कर रहा हूँ। हो सकता है कि बच्चों को इसका इफेक्ट अलग तरीके से लग रहा हो, बट हाँ, इसकी जो लेबर और जिस तरह की स्टडी करने का थिंक है, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा और नहीं किया है। 18 और 19 घंटा एक मुसलसल टाइम, बहुत लंबी पीरियड होती है। 4 घंटा इसको गाजीपुर जाने में, सेंट जॉन्स में आने जाने में टाइम स्पेंड होते हैं। 8 घंटा स्कूल ले लेता है, 12 घंटा तो वैसे लग जाते हैं, और उसके बाद ये सेल्फ स्टडी में 6-7 घंटा स्पेंड करते हैं। प्रेजेंट टाइम में नीट की क्लास के लिए ये 6 घंटा अनअकैडमी क्लास में इनका समय स्पेंड हो रहा है। तो एक लंबा पीरियड ये बच्चा कैसे अपने आप से मैनेज करता है, ये बहुत मायने रखता है। और ये सभी लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि ये कह करके लोग कट जाते हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है। अब ये तो खाने पीने सोने तक के लिए इनको परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने मेहनत और लगन के साथ बहुत अच्छा करते हैं। अभी इस बच्चे ने कहा ये यहाँ बेसिकली इस जगह से उठ करके और इंग्लिश, जो फ्रेंच इंग्लिश या और इंग्लिश होते हैं, उसको उसने मैनेज किया। उसमें एक मार्क्स कम आया है थोड़ा सा, अन्यथा ये टॉपरों में से नंबर 1 पर है। यानी हर सब्जेक्ट में इसका अच्छा नंबर है, बस उसके वजह से। लेकिन उसको भी ये मैनेज कर रहा है। जब ये सेंट जॉन्स में गया है तो फील कर रहा था कि दूसरे बच्चों से मैं कमतर हूँ, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो सबको नीचे करते हुए और अपने आप को आगे रखा है। इसके लिए बहुत बड़ी उस कॉलेज को भी मैं भाई धन्यवाद दे रहा हूँ, और इसके सहयोगी या इस तरह की सोच मम्मी पापा भी इसके प्रति जो समर्पण भावना होनी चाहिए, वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आम नागरिक को, आम जनता को एज ए गार्जियन आप संदेश क्या देना चाहते हैं? जी, अभी इनकी माँ भी बात कर रही थी कि सबसे पहले तो अपने बच्चे पर विश्वास करना सीखें। अगर जो वो ट्रैक सही पकड़ा है तो वो खुद अपने आप सही रास्ते पर जाएगा, और उसके प्रति हम संदेह के भावना से अगर जो हमेशा देखते रहेंगे तो उसके में बुराई और कुंठित मानसिकता जन्म लेगी। उसको किसी न किसी रूप में रोकना है। अगर जो ये रुकता है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, और वो जब ट्रैक पकड़ लेगा तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिना ट्यूशन का ये बच्चा पढ़ रहा है, और ये बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है। ये नहीं कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने से ही पढ़ाई होती है। इसको आप ज़मीनी स्तर से उठाएंगे तो बेहतर होगा, और वो आपको ध्यान देना है। धन्यवाद। अमन, जो इस क्षेत्र का, अहमदाबाद का बच्चा जो सेंट जॉन्स स्कूल में 3री पोजीशन पर ICSE बोर्ड में आया है, उसके पड़ोस में एक दुकान है। मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि अपना नाम बताइए, आप उस बच्चे के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद कैस उर्फ दरोगा इलेक्ट्रिक के नाम से है, लेकिन हमने अमन को कभी खेलते हुए नहीं देखा। सिर्फ स्कूल से घर और घर से स्कूल, कभी बाज़ार में घूमते हुए नहीं देखा। हाँ, लेकिन ये सेंट जॉन स्कूल से 94% लाए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और खैर अभी आगे और तरक्की करेंगे। और इनके पिता का नाम इजहार अहमद अंसारी, इनका कोचिंग है श्योर सक्सेस,
और आगे और तरक्की करेंगे। आप अपने मार्फत से आम यहाँ के यूसुफपुर, मोहम्मदाबाद, गाज़ीपुर या जो लोग G72 न्यूज़ देख रहे हैं उनके अभिभावक से क्या देना चाहते हैं? आज ए गार्जियन अमन को देख करके आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अमन को देखकर ये संदेश देना चाहते हैं कि गार्जियन जो है अपने बच्चों को इसी तरह पढ़ाएं और इतनी मेहनत और लगन से भी बच्चों को पढ़ाएं। धन्यवाद। मैं अमन पीस की बहन से बात करना चाहता हूँ। अपनी नाम बताएं और ये बताएं कि अमन बाबू सिर्फ नाम के कि मारते भी थे पढ़ाते वक्त में आपको? दिस इज़ रवनो रिजार। आई एम इन क्लास 7th इन सेंट जॉन्स। भाई हमको बहुत पढ़ाता भी है और उससे जो भी क्वेश्चन पूछो वो बताता भी है, अपना खुद का भी काम करता है। हम कभी कभी उसको हम भी कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं, जैसे जो हम जाने उसको अपने दिन के बारे में, वो हमको अपने बारे में बताता है और ऐसे हम लोग अपनी बातें भी शेयर करते हैं। कभी कभी मारते भी आपको हैं? नहीं, हम लोग लड़ाई नहीं करते, हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं अच्छा। शेयर तो करके। और जो भाइयों को आपकी तरफ जो भाई आगे बढ़ते हैं पढ़ते हैं और जो छोटे भाई बहनें हैं या भाई हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि आप उन्हें परेशान ना करें जब वो पढ़ रहे हों, उनकी भी बात समझें और अगर वो पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे पढ़ें भी। बहुत ज़्यादा वो बात ये वो नहीं करें। अगर आप उनके साथ खेल रहे हैं थोड़ा सा खेल लीजिए, उनका मन बहला लीजिए और कुछ नहीं। आपका क्या नाम हुआ? हेलो, दिस इज़ राफिया असलम। मैं अमन की अपी हूँ, दूर की रिलेटिव। तो मैं यहाँ पे आज उसके साथ उसकी सेलिब्रेशन शेयर करने आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कोई सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि हमने हमेशा इसे ये एक्सपेक्ट किया था। ये हमेशा जब से ये छोटा है तब से ये पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसने हमेशा एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है। और सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतने केयर के साथ लेता है। वो अपनी मम्मी पापा की और अपनी बहन की बहुत अच्छे से केयर करता है और इतनी जल्दी बड़ा हो गया, ये अभी भी बहुत ओवरवेलमिंग है। तो ओवरऑल हम लोग बहुत प्राउड हैं उस पर और उसने बहुत अच्छा अचीव किया है और ऐसे ही आगे करते रहे और क्या ही कोई पूछे मांगेगा। अब मैं अमन के स्टडी सेंटर में मौजूद हूँ और ये चेयर उनका है जिस पर बैठकर वो स्टडी करते हैं। मैं आम तौर पे जो बच्चे मोहम्मदाबाद के या कहीं जो भी हमको देख रहा है अगर पढ़ना चाहता है तो कृपया करके मेहरबानी करके इस तरह से पढ़े तो मैं यकीन करता हूँ कि बच्चा ज़रूर कामयाब होगा। मैं अमन के नोट्स बुक्स को दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से अमन पढ़ते थे और अमन ने मुझे अपने इंटरव्यू में बताया कि किताब टेक्स्ट बुक का हर लाइन एक ख़जाना होता है और उस ख़जाने को पढ़ोगे उसके बाद से जब नोट्स बुक बनाओगे तो आपके जहन में पूरा का पूरा उतर जाएगा। आप देखिए किस तरह से ये अमन का नोट्स बुक सही है कि पेन का लाल पेन का इस्तेमाल किया है, ग्रीन पेन का इस्तेमाल किया है और ख़ास बातों को और इस्तेमाल किया है। हर चीज़ों में देख रहा हूँ कि किस तरह से देखिए यहाँ ब्रेन का इस्तेमाल किया है, देखिए दिखा रहा है ये कैसेट और ये तमाम चीज़ों को ये देखिए इसके नोट्स बुक्स हैं। हर पेज पे हर तरह के कलर का तरीका पढ़ने का यही है। खाओ किसी फील्ड में जाना चाहता हो, कुछ भी करना, डॉक्टर बनना चाहता हो, इंजीनियर बनना चाहता हो, लॉयर बनना चाहता हो, साहित्यिक में जाना चाहता हो, अगर वो इस तरह से अपना नोट्स बुक्स बनाएगा तो यकीनन अमन के अनुसार टेक्स्ट बुक को खूब पढ़ना अनिवार्य है। खूब जो बच्चा टेक्स्ट बुक को पढ़ेगा यकीनन कामयाब होगा। और मैं भारत के तमाम बच्चों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने टेक्स्ट बुक को आप खूब पढ़ेंगे तो यकीनन आप कामयाब होंगे, अपने माँ बाप के लिए बड़े होंगे, अपने ख़ानदान के लिए बड़े होंगे, गांव के लिए बड़े होंगे। देखिए अमन जनपद गाज़ीपुर का एक पिछड़ा इलाका है, वो मोहम्मदाबाद से 10 किलोमीटर दूर कमालपुर लोधी गांव के रहने वाले हैं। ऐसे उन गांव के लोगों को भी मुबारकबाद कि आपका गांव का बच्चा एक होनहार निकला है। इसके लिए सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सभी धर्म के लोग प्रार्थना करें ताकि बच्चा ये ख्वाहिश है कि मैं एम्स से डॉक्टर बनूं और क्षेत्र का मैं कुछ भलाई कर सकूं। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।